क्या आपको पता है कि भगवान सूर्य का उत्पत्ति कैसे हुआ था? आज हम चार ग्रंथ का निचोड़ निकालने वाले हैं। कहा जाता है कि एक समय की बात है, माँ आदिति को पुत्र प्राप्ति करने के लिए महर्षि कश्यप ने भगवान विष्णु का तप करने के लिए प्रेरित किया। तब माँ अदिति ने तप करना प्रारंभ किया। जब तप संपन्न हुआ तो भगवान विष्णु प्रत्यक्ष प्रकट हुए कि हे देवी, मांगो क्या वर चाहिए। तो कि हे देवी, मांगो क्या वर चाहिए। तो तो देवी अदिति ने बोला कि हे देव, मुझे आप ही के जैसा ऐसा पुत्र चाहिए जो संपूर्ण ब्रह्मांड को। कि हे देवी, मांगो क्या वर चाहिए। तो तो देवी अदिति ने बोला कि हे देव, मुझे आप ही के जैसा ऐसा पुत्र चाहिए जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चलायमान रखे और अपने ऊर्जा से प्रकाशित करे। तब भगवान विष्णु ने तथास्तु बोलकर वहां से चले गए। कई महीनों के बाद माँ आदिति के गर्भ में आदित्य का उद्भव हुआ। जब भगवान आदित्य यानी सूर्यदेव की जन्म हुई, तब सूर्यदेव को माँ आदिति ने भगवान शिव का तप करने के लिए बोला। जब भगवान आदित्य तप करने बैठे तो तप करते करते कई वर्ष हो गए। तब भगवान विष्णु ने प्रकट होके बोले कि हे देव, मांगो क्या वर चाहिए। कि हे देव, मुझे समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करना है। कोई ऐसा वर दीजिए जो समस्त ब्रह्मांड हमसे प्रकाशित रहे। कहा जाता है कि जब ये वर मांगे तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव का आराधना करने की राय मशवरा दिए। तब भगवान विष्णु ने वहां से चले गए। मार्तंड भगवान यानी सूर्यदेव भगवान शिव के तप करने के लिए बैठ गए और भगवान शिव प्रकट होके बोले कि हे सूर्यदेव, मांगिए क्या वर चाहिए। तब बोले कि मुझे कुछ ऐसा वर दीजिए जो समस्त ब्रह्मांड हमसे चलायमान रहे। तब भगवान शिव ने उन्हें सूर्यलोक सौंपा। जब सूर्यलोक में कुछ भी ना था तो उसके धूप और ताप से समस्त ब्रह्मांड को उष्णा गर्मी के कारण सृष्टि तप रही थी। और जब भगवान सूर्य नारायण सूर्यलोक में स्थापित हुए तब संतुलन में आया। उसके बाद माँ संध्या का विवाह भगवान सूर्य से हुआ। जब सूर्य सूर्य का तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। सूर्य पुराण के अनुसार कहा जाता है कि जब माता संज्ञा के उनके पास आने में भी अत्यंत जलन की अनुभूति होती थी, जिस कारण माता संध्या ने सोचा कि क्यों ना मैं तप करके भगवान सूर्य का तेज संभालने लायक हो जाऊं। तो वो वहां से देवी छाया की उत्पत्ति कर वहां से प्रस्थान कर जाती है। छाया देवी छाया नित्य प्रतिदिन भगवान सेवा और सत्कार करने में व्यस्त हो जाती है। कहा जाता है कि जब छाया देवी छाया सूर्य नारायण का हर काम करती थी तब उसी समय कई पुत्र हुए जैसे मनु आदि। और कहा जाता है कि जब जब शनिदेव गर्भ में थे तब भगवान श्री हरि सूर्य देव को उन्हें ये ज्ञात हो जाता है कि ये देवी संध्या नहीं बल्कि छाया है। तो आपसे सवाल ये कि देवी छाया गर्भ से शनिदेव की उत्पत्ति कहाँ पर होती है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में अतिशीघ्र बताएं। और पता है तो हाँ, नहीं पता है तो ना में कमेंट करें। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब, वो जो नीचे ऑल सब्सक्राइब का बटन है उस पर ऑल पे सेट करके हमारे छोटे से समाज का हिस्सा बने।